केदारनाथ विधानसभा चुनाव के नतीजे, बीजेपी की आशा नोटियाल की जीत। आशा नोटियाल को मिले हैं 23,130 वोट। कांग्रेस प्रत्याशी को 5,623 वोट मिले। आशा नोटियाल को 23,130 वोट मिले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर से केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी आशा नोटियाल के सिर पर जीत का सेहरा बांधा है। एक बार फिर केदारनाथ की जनता ने बीजेपी की आशा नोटियाल को जिताया है। कैसा वहां का माहौल दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी की प्रत्याशी जीती है? बिल्कुल श्वेता, बताते हैं कि चुनाव से पहले काफी कड़ी टक्कर की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अंततः बीजेपी की जो उम्मीदवार है आशा नौटियाल, वो केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव जीत गई हैं। अगर वोट की बात की जाए तो आशा नौटियाल को 23,130 वोट पड़े हैं। वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी मनोज रावत हैं, उनको 18,031 वोट पड़े हैं। और इस तरह देखा जाए तो आशा नौटियाल ने मनोज रावत को 5,099 वोटों से मात दी है। वहीं अगर निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह 9,266 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो अगर उत्तराखंड के नजरिए से इस चुनाव को देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण था। इस पर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की साख दांव पर लगी थी। जहां अयोध्या में बीजेपी की हार हुई थी, बद्रीनाथ हार हुई थी, तो इसको कांग्रेस एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही थी कि जहां पर अभी सनातन धर्म की मान्यता है, वहां से बीजेपी हार रही है। अगर केदारनाथ में हारती तो ये पूरा नेशनल जाता कि बद्रीनाथ में हारी, अयोध्या में हारी, केदारनाथ चुनाव भी बीजेपी हार गई, जो जहां पर महादेव की स्थापना है और प्रधानमंत्री का सीधा जुड़ाव है। तो इसलिए बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था। कांटे की टक्कर हुई, बीजेपी ने काफी मेहनत की। चुनाव से पहले वहां 5-5 मंत्रियों को लगा रखा था, मंत्री का दौरा हुआ, संगठन का काम किया। अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी सारे बड़े नेता इस चुनावी मैदान में थे। और इस कारण चुनाव से पहले जो रिजल्ट से पहले संभावना जताई जा रही थी कि जो वहां का चुनाव है काफी कांटे की टक्कर होगी। लेकिन चुनाव के बाद जो आज रिजल्ट आ गया है, उस रिजल्ट में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो 5,099 वोट से विजयी हो गई है। श्वेता जी, अगर एक बात करें शैलेंद्र के, वहां पर कांग्रेस ने कई ऐसी अव्यवस्थाएं थी जिनको लेकर के बीजेपी पर लगातार निशाने साधे थे। लगातार वहां पर कांग्रेस ने भी मेहनत की थी। यहां तक कि एक धर्म यात्रा भी केदारनाथ को लेकर के कांग्रेस ने निकाली थी। लगातार हमलावर कांग्रेस वहां पर बीजेपी पे रही। लेकिन बीजेपी के ऐसे कौन से वो मुद्दे थे जिनको लेकर के वो, जनता के किन मुद्दों को लेकर के वो मैदान में आए और फिर वहां पर उनको आज जीत का सेहरा भी बीजेपी प्रत्याशी के सिर ही बंधा? बिल्कुल से तो बता दें कि कांग्रेस ने बेरोजगारी हो, अपराध हो, जो केदारनाथ मंदिर में सोने की चोरी का मामला था, वहीं अगर केदारनाथ मंदिर के प्रतीक के रूप में दिल्ली में मंदिर को बनाने का निर्माण था, सारे मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया था और जो जोश से उठाया था। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के कांग्रेस को लग रहा था कि वो चुनाव जीत जाएगी। वहीं अगर बीजेपी की तरफ से कहा जाए तो बीजेपी ने विकास को मुद्दा अपनाया था। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा जो वहां काम किया गया था, साथ ही अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ धाम। तो इस चुनाव में अंतोगत्वा प्रधानमंत्री का नाम भी आया। साथ ही बीजेपी की तरफ से हर बार कहा गया है कि ये डबल इंजन की सरकार है और जब डबल इंजन की सरकार रहेगी, यहाँ पर विधायक जीतेंगे तो ज्यादा विकास होगा। तो इसके कारण, साथ ही अगर इस बार जो आपदा आया था, उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत जोर शोर से काम किया था। तत्कालिक काम बहुत ज्यादा हुआ था, जिनका असर अंतोगत्वा बीजेपी को विजय मिली है। जी शैलेंद्र, अगर बात करें वहां के उत्साह और उमंग को लेकर के, बीजेपी में किस तरह का माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि वहां पर बीजेपी की प्रत्याशी की विजय हो गई है और काफी भारी मतों से विजयी हुई हैं। तो कैसा माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? जश्न किस तरह का वहां पर बीजेपी के खेमे में दिखाई दे रहा है? ऐसा बता दें इस चीज के साथ ही में काफी जश्न का माहौल है। और
के लोग खुशी मना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है केदारनाथ की। 2 उपचुनाव में पिछला बीजेपी हार चुकी थी, ये उपचुनाव बीजेपी जीती है, इसलिए बीजेपी में इस चुनाव में काफी खुशी का माहौल है। साथ ही मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस जीत पर जनता का धन्यवाद दिया है और खुशी का इजहार किया है। श्वेता। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।